हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और आप लोगों का प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए मैं आ चुका हूँ। मैं राहुल मंडल स्वागत करता हूँ आप सभी को आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं विटगेन्स्टाइन की, ठीक है, जहाँ पर हम लोग वन डे वन टॉपिक सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, तो आज वही को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये विटगेन्स्टाइन या फिर विटगेन्स्टाइन को एक्सप्लेन करने वाला है। ठीक है, तो जहाँ पर यूजीसी नेट कैटेगरी के अंदर 2014 से लेकर 2023 तक जितना सारा क्वेश्चंस पूछा गया था, उन सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और उसके साथ साथ ये हम लोगों का हारूक मॉक टेस्ट 3.0 है। ठीक है, ये एक कोर्स है जहाँ पर आप लोगों को मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को रजिस्टर करने के लिए भी मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, तो देखो 5,510 फिलोसफी का एमसीक्यू मिलेगा, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, कंप्लीट फिलोसफी टेस्ट रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ जो पेपर वन का जो टेस्ट है वो भी यहाँ पर करवाया जाता है। ठीक है, और वो भी आप लोगों को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों का अभी 4 डेज टेस्ट होते हैं वीक में। तो टेस्ट का जो टाइम होता है वो 5 बजे होते हैं, ठीक है, शाम को। और रात को 7 बजे या फिर 7:30 बजे होते हैं। ठीक है, तो पेपर वन 2 दिन होता है और पेपर टू भी 2 दिन होता है। ओके, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है वो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 जब तक कंडक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक ये टेस्ट हमारा लगातार चलते रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। यहाँ पर मेरा जीमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी दिया गया है। ओके, और जो टेस्ट का जो लैंग्वेज है वो दोनों लैंग्वेज में होता है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज पर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए बिना किसी देर को सेशन को शुरू करते हैं आप। तो नीचे देखो लाइव कमेंट का एक ऑप्शन है, उसको क्लिक कीजिए और हमारे साथ ही साथ आंसर को भेजते रहिए। तो आर यू रेडी? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्लियर है। ये देखो, तो ये जून 2014 से ले गए हैं। ठीक है, तो ये ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो उसी का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि द व्यू दैट लैंग्वेज हैज मल्टीपल फंक्शंस टू परफॉर्म इज रिलेटेड। ओके, तो ये विचार कि भाषा के कई कार्य होते हैं, तो ये कहाँ पर संबंधित है? कि पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग या फिर यूज थ्योरी ऑफ मीनिंग। ओके, तो चलिए पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग क्या है और यूज थ्योरी ऑफ मीनिंग क्या है। राइट, तो ये विटगेन्स्टाइन से रिलेटेड है। ओके, तो देखो ये पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग। ठीक है, तो Wittgenstein's picture theory of meaning is a fundamental aspect of his philosophy of language, particularly expounded in his early work Tractatus Logico-Philosophicus। ठीक है, तो ये एक ग्रंथ है उसका। ठीक है, इसको अर्ली विटगेन्स्टाइन भी कहा जाता है, तो इसको याद रखिए कि ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसोफिकस। ओके, अब देखो इन दिस थ्योरी, मतलब ये जो पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग है, यहाँ पर विटगेन्स्टाइन ने प्रपोज किया है कि द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज mirrors the structure of reality and meaningful propositions are essentially picture of reality। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो वही रियलिटी का स्ट्रक्चर है। राइट, और जो मीनिंगफुल ऑफ प्रोपोजिशंस है वो एसेंशियल है कि पिक्चर ऑफ रियलिटी के लिए। राइट, तो यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स है, ठीक है, जो कि आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि लैंग्वेज एज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म और एटॉमिक प्रोपोजिशंस और भी है। ठीक है, ट्रूथ एंड फॉल्सिटी, ठीक है, लिमिट्स ऑफ लैंग्वेज और लॉजिकल स्ट्रक्चर। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पर एक देखो कोटेशन मैंने ऐड किया है। ठीक है, तो कि व्हेयर वन कैन नॉट स्पीक देयर ऑफ वन मस्ट बी साइलेंट। ओके, तो ये कोटेशन है, तो इसको भी याद रखिए। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसोफिकस से लिया गया है। ओके, अब देखो यूज थ्योरी ऑफ मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन जो ग्रंथ पब्लिश हुआ था,
ठीक है, वहाँ से ये यूज थ्योरी ऑफ मीनिंग को एक्सप्लोर किया गया। ठीक है, तो और फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस को कहा जाता है लेटर विटगेन्स्टाइन। ओके, कि ये जो विटगेन्स्टाइन है उसके जीवन काल के बाद ये पब्लिश हुआ, राइट, तो इसीलिए इसको लेटर विटगेन्स्टाइन कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखो विटगेन्स्टाइन्स लेटर वर्क पार्टिकुलरली हिज पोस्ट ट्रैक्टेटस। ओके, तो ट्रैक्टेटस पीरियड के बाद उन्होंने प्रेजेंट किया ए डिपार्चर फ्रॉम द पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग टुवर्ड्स दैट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द यूज थ्योरी ऑफ मीनिंग। ओके, तो इसको यूज थ्योरी ऑफ मीनिंग, पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग के जगह पर यूज थ्योरी ऑफ मीनिंग को उन्होंने कन्वर्ट किया, राइट। तो दिस शिफ्ट इज मोस्ट प्रोमिनेंटली एक्सप्लोर्ड इन हिज लेटर वर्क फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस। ओके, तो ये जो यूज थ्योरी ऑफ मीनिंग है वो फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में एक्सप्लोर किया, राइट। तो इन दिस use theory of meaning, Wittgenstein emphasizes the importance of understanding language not in terms of its ability to accurately depict reality, right। जैसा कि यहाँ पर पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग के बारे में पिक्चर थ्योरी में बताया गया था, तो बट रादर इन टर्म्स ऑफ हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन एवरीडे सोशल प्रैक्टिसेस। ओके, तो यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स दिया गया है, राइट। तो ये भी आप लोगों को पढ़ना है कि लैंग्वेज गेम्स क्या होते हैं, मीनिंग एज यूज, ये भी आप लोगों को देखना चाहिए। और देखो फैमिली रिजेम्बलेंस, ये भी आते हैं, राइट। और देखो रूल फॉलोइंग और एंटी फाउंडेशन आंसर। ओके, तो ये सारे आप लोगों को पढ़ना है। और यहाँ पर देखो लैंग्वेज एंड एक्शन, ये भी आप लोगों को पढ़ना है। तो ये सारे जो है वो जो यूज थियोरी ऑफ मीनिंग है वहाँ पर डिस्कस किया गया। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था कि देखो लैंग्वेज हैज मल्टीपल फंक्शंस टू परफॉर्म इज रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यूज थ्योरी ऑफ मीनिंग हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन बी जो है ये हम लोगों का करेक्ट आंसर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। ओके, तो व्हिच सेट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट या फिर ऑप्शंस आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विटगेन्स्टाइन, राइट। तो देखो द वर्ल्ड इज ऑल दैट इज ए केस, द वर्ल्ड इज द टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स नॉट ऑफ थिंग्स, ए स्टेट ऑफ अफेयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, if all objects are given then at the same time all possible states of affairs are also given। ओके, तो अगर आप लोगों ने ये जो टीएलपी मतलब ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस इस ग्रंथों को देखा है और अगर पढ़ा है तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, राइट। क्योंकि ये सारे जो स्टेटमेंट है या फिर जो ऑप्शंस है वो सब इस ग्रंथ से लिया गया, राइट। तो ये सारे जो स्टेटमेंट है वो सब सही है। तो आप लोग अगर आपके पास ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकल ग्रंथ है, ठीक है, अगर नहीं भी है तो आप लोग फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर जाइए, तो वहाँ पर आप लोग को ये ग्रंथ मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप लोग पीडीएफ के जरिए आप लोग देख सकते हो। ओके, ये टीएलपी और पीआई, ठीक है, फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन, वो भी अवेलेबल है, ठीक है। फाइल सेक्शन पर जाकर आप लोग चेक कीजिए। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, राइट, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो आप देखो यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो विटगेन्स्टाइन के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर पूछा गया है। ओके, तो चले देखते हैं कि असर्शन में क्या है कि एवरी प्रोपोजिशन हैज ए क्लियर एंड डिफाइनेड सेंस। बिल्कुल सही है, राइट, कि प्रत्येक प्रस्ताव या फिर प्रत्येक वचन का एक स्पष्ट और निश्चित अर्थ होता है, राइट। और द रीजन क्या है कि प्रोपोजिशंस ऑफ एवरीडे लाइफ कंटेन कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन व्हिच आर लॉजिकली प्रॉपर। क्या ये लॉजिकली प्रॉपर नेम है विटगेन्स्टाइन के अकॉर्डिंग? ये नहीं है, राइट, ये गलत हो जाएगा। तो देखो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, राइट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आप देखो लॉजिकली प्रॉपर नेम बोलकर जो विटगेन्स्टाइन है वो क्या समझते हैं वो भी तो हम लोग को जानना चाहिए ना,
कि मैंने बोल दिया ये गलत है, ऐसा कैसे मान लोगे आप? ठीक है, तो लॉजिकल प्रॉपर नेम क्या है वो भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखो लॉजिकली प्रॉपर नेम जो है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू विटगेनस्टाइन्स व्यू, ए लॉजिकली प्रॉपर नेम इज वन दैट डायरेक्टली रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट विदाउट एनी इनडिटर्मिनेटरी मीनिंग। राइट, जैसे कि हम लोग बोल देते हैं कि पेन, राइट, तो पेन बोलकर जो एक्चुअल जो पेन है, ठीक है, उसको अगर हम लोग एज इट इज समझते हैं तो ये लॉजिकली प्रॉपर नेम है, ठीक है, नहीं तो ये नहीं। ठीक है, तो सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है कि माउंट एवरेस्ट, राइट, तो माउंट एवरेस्ट वुड बी ए प्रॉपर नेम एज इट रेफर्स डायरेक्टली टू द स्पेसिफिक जियोग्राफिकल फीचर, राइट, तो विदाउट एनी एडिशनल connotations और प्लेस होल्डर्स, राइट। और यहाँ पर देखो एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, तो ये एक व्यक्ति का नाम है, राइट, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन वुड बी अनदर एग्जांपल as it directly refers to the individual without any indeterminate concepts, right, तो डायरेक्टली अगर हम लोग किसी चीज के ऊपर देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, डायरेक्टली जो रेफर करते हैं तो वही है लॉजिकली प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो कॉम्प्लेक्स, राइट, ये जो टर्म है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, राइट, तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता, राइट, कंटेंट कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस नहीं होते। कॉम्प्लेक्स कब होगा कि देखो, अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि ये सपोज करो एल्बर्ट आइंस्टाइन के ही लेते हैं, राइट, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि जो साइंटिस्ट था वो जिसके ऊपर सेब गिरा था, राइट, जिसके सिर पे ऊपर सेब गिरा था। तो इस तरह का अगर बहुत सारे एग्जांपल या फिर उसके जो क्या बोलते हैं डिनोटेशन, राइट, अगर जोड़ देते तो वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, राइट, तो ये लॉजिकली प्रॉपर नेम नहीं। ओके, तो एक्चुअली जो डायरेक्टली रेफर करता है वही लॉजिकली प्रॉपर नेम है विटगेनस्टाइन के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये भी याद रखो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो एक स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एलिमेंटरी प्रोपोजिशंस डिपिक्ट द पिक्चर ऑफ रियलिटी इज फॉर्मुलेटेड बाय। ठीक है, तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, तो आप लोगों को एज इट इज याद में रखना होगा। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट्स है, राइट, वो विटगेनस्टाइन के द्वारा कहा गया है, राइट, कि पिक्चर ऑफ रियलिटी। तो ये देखो आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि पिक्चर थियोरी ऑफ मीनिंग के बारे में बात करते हैं, राइट। तो और पिक्चर थियोरी ऑफ मीनिंग ये किसके द्वारा दिया गया है, वो विटगेनस्टाइन के द्वारा, राइट। ये तो बहुत सिंपल था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये भी दिसंबर 2015 से लिया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखो बोला गया है कि इन इन्वेस्टिगेशंस, ओके, तो विटगेनस्टाइन होल्ड द थ्योरी ऑफ मीनिंग नोन एज। तो देखो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही किया था, राइट, कि जहाँ पर हम लोगों ने आपको बताया था कि यूज थ्योरी ऑफ मीनिंग के बारे में, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यूज थ्योरी ऑफ मीनिंग, राइट। यस, तो ऑप्शन बी जो है वो हम लोग करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो ये भी एक असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो ए प्रोपोजिशंस रेंज इज आइडेंटिकल विथ इट्स ट्रूथ ग्राउंड। ओके, कि प्रस्ताव की सीमा उसके सत्य आधार के समान होती है। और रीजन क्या है कि ए प्रोपोजिशंस रेंज इज ए कंजंक्शन ऑफ एटॉमिक प्रोपोजिशंस, कि प्रस्ताव की सीमा परमाणु प्रस्तावों का संयोजन है। तो यहाँ पर देखो प्रोपोजिशन रेंज इज आइडेंटिकल विथ इट्स ट्रूथ ग्राउंड, ये तो सही है, राइट, असर्शन सही है। और रीजन क्या है कि ए प्रोपोजिशंस रेंज इज ए कंजंक्शन ऑफ एटॉमिक प्रोपोजिशंस, ये भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट रीजनिंग नहीं है, राइट, क्योंकि देखो यहाँ पर एटॉमिक प्रोपोजिशंस के बारे में बात किया जा रहा है, राइट, और जहाँ पर ट्रूथ ग्राउंड के बारे में बात किया जा रहा है, राइट। तो ये अपने आप में सही है, लेकिन ये एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता। ओके, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। यस। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो उससे पहले अगर आप
अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके साथ जुड़ जाए और आपके साथ ही क्वेश्चन का आंसर दे पाए। ओके, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप लोग देखो नीचे लाइव कमेंट का एक ऑप्शन है, उसको क्लिक कीजिए और हमारे साथ ही साथ आंसर को भेजते रहिए। ओके, तो देखो ये नवंबर 2017 से लिया गया है। द मीनिंग इज द यूज डज नॉट इम्प्लाई दैट। ओके, तो ये जो यूज थ्योरी ऑफ मीनिंग जो होते हैं, राइट, तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है कि द मीनिंग इज द यूज डज नॉट इम्प्लाई दैट। तो यहाँ पर कौन सा इम्प्लाई नहीं होता है? ओके, तो डज नॉट लिखा, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो जल्दी बताओ। ओके, तो देखो ऑप्शन ए पर है यूजलेस डिस्कोर्स इज गैब्रिस, मतलब बेकार प्रवचन, बकवास करना। ठीक है। लैंग्वेज गेम्स वेरी फ्रॉम वन फ्रॉम ऑफ लाइफ टू अनदर। ओके, तो भाषा के खेल एक जीवन रूप से दूसरे जीवन रूप में भिन्न। ओके, तो लैंग्वेज गेम्स तो ये यूज थ्योरी ऑफ मीनिंग के अंदर ही आते हैं। So if the linguistic expressions turns out to be an apt tool within the context of its language game, it is meaningful। तो यहाँ पर भी देखो लैंग्वेज गेम आते हैं। Right, तो ये दोनों तो सही है। अब देखो एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज कैन नॉट एलिमिनेट पजलमेंट्स, मतलब भाषा का विश्लेषण पहली के खत्म नहीं कर सकते। ये कैसा होगा? Right, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। ओके, तो इसको इम्प्लाई नहीं करते। राइट, तो एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज पजलमेंट को एलिमिनेट करते हैं। राइट, तो ये ऑप्शन जो ए है ये भी करेक्ट हो जाएगा। राइट, ये इम्प्लाई भी करते हैं यूजलेस डिस्कोर्स इज गैब्रिस। राइट, तो बेकार प्रवचन बकवास है। राइट, ये तो बेकार ही है, जो बेकार प्रवचन है वो तो बेकार ही होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। राइट, कि लैंग्वेज को अगर हम लोग एनालिसिस करें, भाषा को हम लोग अगर एनालिसिस करें, अगर एक प्रोपोजिशन को हम लोग एनालिसिस करें तो जो पाजलमेंट है वो खत्म हो सकते हैं। राइट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये फैमिली रिजेम्बलेंस से लिए गए। ओके, तो देखो फैमिली रिजेम्बलेंस के एक पॉइंट हम लोगों ने ऐड किया था की पॉइंट में, जहाँ पर यूज थ्योरी ऑफ मीनिंग के बारे में हम लोग बात किया था। राइट, तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ये जून 2019, ठीक है, तो मतलब ये ऑनलाइन हो चुका था तब। ओके, तो देखो जो पारिवारिक सम्मता का निरूपित करता है। ओके, तो फैमिली रिजेम्बलेंस रेफर टू, तो वर्ड्स फ्रॉम सेम लिंग्विस्टिक फैमिलीज शेयर मैनी ट्रेट्स, मतलब समान भाषाई परिवारों के शब्दों में बहुत सी समानता होती है। और डिफरेंट यूजेस ऑफ ए वर्ड शेयर सर्टेन सिमिलरिटीज बट हैव नो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक शब्द के विभिन्न प्रयोग में कुछ समानताएं होते हैं किंतु कोई पारिभाषिक लक्षण नहीं होता है। और तीसरा जो है वो देखो द सेंडर्स स्टैंडिंग शेयर्ड बाय द सेम मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, मतलब एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों में उपस्थित सामान्य विचार है। द डिफरेंट यूज ऑफ ए वर्ड शेयर एसेंशियल फीचर, मतलब एक शब्द के विभिन्न प्रयोग कुछ अनिवार्य लक्षण सामान्य रूप से रखते हैं। तो इनमें से कौन सा होगा, जल्दी बताओ। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि फैमिली रिजेम्बलेंस क्या होता है। राइट, तो देखो विटगेन्स्टाइन्स कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली रिजेम्बलेंस इज सेंट्रल टू हिज लेटर फिलोसफी, particularly expounded in his work philosophical investigations। राइट, तो ये philosophical investigation से जो है, राइट, वहाँ पर उन्होंने ये फैमिली रिजेम्बलेंस के बारे में बात किया। ओके, तो इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल डेफिनेशंस बेस्ड ऑन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस, Wittgenstein proposes that many concepts, particularly in language, don't have a single defining characteristics but are connected through a network of overlapping similarities। ओके, तो देखो यहाँ पर बोला गया कि इमेजिन ए फैमिली विथ मेंबर्स हु शेयर सर्टेन ट्रेट्स बट नॉट ऑल। ओके, some might have the same nose, others the same eye color and so on। There might not be a single trait
that all members possess, but there's enough overlap and similarity among them to recognize them as part of the same family. Okay, so in the same way, Wittgenstein suggests that concepts like game, language, or art don't have a fixed essence, but rather consist of a range of overlapping features and practices. तो यहाँ पर देखो जो गेम के बारे में बात किया है, राइट? तो फॉर इंस्टेंस कंसीडर द कॉन्सेप्ट ऑफ गेम. ओके, तो व्हाइल देयर आर सर्टेन कॉमन एलिमेंट्स लाइक components or rules, not all games share every characteristics. So some involve physical activity, others mental skill, some have winners and losers. Okay, so others are cooperative. Okay, so however we still call them all games because they share enough similarities with other members of the category. ओके, तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि एक अगर हम लोग जो खेल होते हैं, राइट, उसका अगर धारणा को हम लोग डिस्कस करते हैं, तो देखो ऐसा कुछ सर्टेन कॉमन जो एलिमेंट्स होते हैं, राइट, जहाँ पर जैसे कि कंपटीशन होता है, रूल्स होते हैं, राइट, सारे गेम एक जैसा तो नहीं होता, राइट, कि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को सही तरीके से डिस्कस करें, राइट, कि क्रिकेट का जो रूल्स है वो वॉलीबॉल पर एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट, या फिर बास्केटबॉल पर एक्सेप्टेबल नहीं है. तो तो सम इन्वॉल्व फिजिकल एक्टिविटी, राइट, यहाँ पर देखो फिजिकल एक्टिविटी तो होता है, राइट, मेंटल स्किल भी होता है, राइट, सम हैव विनर्स लूजर्स, राइट. तो हाउएवर वी स्टिल कॉल देम ऑल गेम्स, राइट. तो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी को क्या बोलते हैं कि सब गेम, राइट. तो इसी तरह का जो फैमिली में है, राइट, तो जैसे कि हम एक जैसे के लिए ना कहते हैं, राइट, आई या फिर चौक होते हैं, राइट, कलर होते हैं, राइट, बहुत सारे चीज़ें हैं जो सिमिलर भी होते हैं और नहीं भी होते, राइट, कि ओवरलैप भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि ये एक परिवार है. तो यहाँ पर देखो फैमिली रिजेम्बलेंस में क्या है, the different uses of a word share certain similarities but have no defining characteristics. तो यही हो जाएगा, राइट. तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर. ओके, तो चलिए देखते हैं. yes. The different uses of a word share certain similarities but have no defining characteristics. ओके, तो एक शब्द के विभिन्न प्रयोग में कुछ समानता है, लेकिन कोई पारिभाषिक लक्षण नहीं होता. ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ओके, तो देखो ये बैटल इन द बॉक्स एनालॉजी और एग्जाम्पल प्रेजेंटेड बाय विटगेनस्टाइन इन हिज फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस पार्ट 2. ओके, तो ये देखो इस क्वेश्चन से भी एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है, कि ये बैटल इन द बॉक्स एनालॉजी एग्जाम्पल जो है वो विटगेनस्टाइन किस ग्रंथ में एक्सप्लेन किया है, राइट, या फिर किस ग्रंथ पर ये बात किया है, राइट. तो ये हो जाएगा फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस, जो कि इस बार दिसंबर 2023 में पूछा गया था, राइट. तो देखो बैटल इन द बॉक्स एनालॉजी एग्जाम्पल प्रेजेंटेड बाय विटगेनस्टाइन इन हिज फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस पार्ट 2, राइट. तो किसके लिए उन्होंने ये बात किया, तो ये बैटल इन द बॉक्स एनालॉजी को लेके आए थे क्रिटिक ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज, राइट. तो व्यक्तिगत भाषा की आलोचना के लिए, राइट, क्रिटिक प्राइवेट लैंग्वेज की क्रिटिक करने के लिए ये बैटल इन द बॉक्स एनालॉजी को लेके आए थे. ओके, तो ये बैटल इन द बॉक्स एनालॉजी ये क्या है वो भी तो हम लोग को जानना चाहिए ना, तो चलिए जान लेते हैं. ओके, तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश भी ऐड किया है, ठीक है, और हिंदी भी ऐड किया है. तो हम लोग एक बार हिंदी से आप लोगों को पढ़ के सुना देते हैं. ओके, तो विटगेनस्टाइन का जो बॉक्स में बीटल तुलना एक विचार परीक्षण है, जिसे उन्होंने अपने कम दार्शनिक अन्वेषण में प्रस्तुत किया था, जो व्यक्तिगत अनुभव की निजी प्रकृति और भाषा की रोक-टोक की सीमाओं की स्पष्टीकरण करने के लिए, राइट. तो ये तो स्पष्ट रूप से कहा गया है यहाँ पर. तो सोचिए कि हर किसी के पास एक डिब्बा है जिसमें केवल वो ही देख सकता है, राइट. तो जैसे कि मेरे पास ये एक माउस है, ठीक है, हर और 2 3 4 लोग हैं उसके पास भी माउस है,
लेकिन मैं उसका माउस नहीं देख सकता, ठीक है, और वो मेरा माउस नहीं देख सकता, ठीक है। तो मैं जानता हूँ मेरा इस माउस का फीचर्स क्या है, राइट, इसको किस तरह से ऑपरेट करना है, किस तरह से जान चलाया जाता है। लेकिन वो लोग तो मेरे के बारे में, मेरा जो माउस है उसके बारे में तो नहीं जानते, राइट। तो देखो उसके बावजूद, ठीक है, हम लोग कहते हैं बीटल शब्द का उपयोग करते हैं, राइट, या फिर हम लोग बोलते हैं कि माउस शब्द का उपयोग करते हैं, राइट, कि ये मानते हुए कि प्रत्येक के पास अपने डिब्बे में कुछ सामान रखते हैं, राइट, कि ये जो माउस का काम है वो भी उस माउस के तरह ही काम करेगा, राइट, ये हम लोग मानते हैं, राइट। हालांकि उनके बीटल या फिर माउस को सीधे तुलना नहीं कर सकते, राइट, कि इसलिए वो यही नहीं कह सकते कि जब ये जो माउस शब्द का उपयोग करते हैं तो वो दूसरे के पास क्या है, वही जो हम, राइट। तो इसी बात को यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, कि बीटल के बारे में दूसरे से बात कर सकता है, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे के डिब्बे में नहीं देख सकता है, राइट। तो उनके पास केवल उनका अपना बीटल है, राइट, इसके बावजूद वो सभी बीटल शब्दों का उपयोग करते हैं, राइट। तो ये मानते हुए कि वो प्रत्येक के पास अपने डिब्बे में कुछ सामान रखते हैं, राइट, कुछ सामान रखते हैं। हालांकि उनके बीटल को सीधे तुलना नहीं कर सकते, इसलिए वो ये नहीं कह सकते कि जब वो बीटल शब्द को उपयोग करते हैं तो वो दूसरे के पास क्या है, वही जो हमें है। ओके, तो इस तुलना में बीटल व्यक्तिगत अनुभव या अनुभूतियों को प्रतिनिधित्व करता है, जो स्वाभाविक रूप से निजी होते हैं, राइट, और सीधे संचारित या साझा नहीं की जा सकती है, राइट। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी खुद की अनूठी धारणा होते हैं कि बीटल क्या है, लेकिन वो केवल अपने अनुभवों पर आधारित भाषा का उपयोग करके इसे वर्णित कर सकते हैं, जिसे अन्य व्यक्ति जो अपने अनुभवों के आधार पर व्याख्या करते हैं। ओके, तो ये प्राइवेट लैंग्वेज के बारे में ही बात किया है। तो ये जो इंग्लिश में लिखा गया, ठीक है, उसी का हम लोग हिंदी में ट्रांसलेशन किया है, ठीक है। तो आप लोग एक बार इंग्लिश को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को शेयर किया जाएगा फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये सितंबर 2020 से ले गए हैं। देखो, which one of the following is incorrect with reference to Wittgenstein? ओके, तो देखो ये जो पहला जो ऑप्शन है वो तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही किया था, राइट, कि प्राइवेट लैंग्वेज इज नॉट पॉसिबल। क्रिटिक ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज का अर्थ क्या है, यही है, राइट। अब देखो, डोंट आस्क फॉर द मीनिंग बट बेटर टू आस्क फॉर द यूज ऑफ लैंग्वेज, ये भी सही है, right? तो ये भी एक स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक है, और ये भी स्टैटिक है। देखो, जस्ट लाइक देयर आर डिफरेंट लैंग्वेज गेम्स, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, तो ये भी वुडबी स्टैंड के साथ ही जाते हैं। और देखो ऑप्शन 4, रिलीजन इज अ फेथ बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, राइट, तो ये नहीं आते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन 4 जो है वो गलत हो जाएगा। यस, ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जल्दी बताओ, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड काम आएगा, ठीक है। ओके, तो देखो अकॉर्डिंग टू विटगेनस्टाइन द वर्ल्ड इज द टोटालिटी ऑफ पार्टिकुलर्स, क्या ये सही है। देखो हम लोगों ने सेकंड या फिर थर्ड क्वेश्चन में किया था, राइट, जहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया था जो कि टीएलपी से लिया गया था, राइट। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि द वर्ल्ड इज टोटालिटी ऑफ फैक्ट नॉट ऑफ थिंग्स, राइट। तो इस तरह से कुछ था। तो यहाँ पर बोला गया है कि टोटलिटी ऑफ पार्टिकुलर्स, राइट, तो ये गलत हो जाएगा, राइट। तो ए को एलिमिनेट कर दो, ए गया, यस है, यस। ओके, तो बचा कौन, बी एंड डी, राइट। तो यहाँ पर हाइडेगर के एक स्टेटमेंट है और रासेल का एक स्टेटमेंट है, तो वो भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हाइडेगर द वर्ल्ड इज द टोटलिटी ऑफ इक्विमेंट्स, ओके।
और जो रासल है वो क्या कहते हैं कि वर्ल्ड कंसिस्ट इन प्लुरलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्रीट एंटिटीज। ओके, तो ये भी याद रखो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 2, बी एंड डी। राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो देखो इसके बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी बता दिया। राइट। तो Ludwig Wittgenstein terms philosophy as a battle against the bewitchment of our intelligence by means of language in his book। ओके, तो ये जो बैटल अगेंस्ट द bewitchment ऑफ आवर इंटेलिजेंस बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेज जो है वो फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस के साथ जाते हैं। राइट। यहाँ पर जितना सारा ग्रंथों के नाम यहाँ पर लिखा गया है वो सब के सब विटगेन्स्टाइन के साथ ही जाते हैं। ओके, तो ये किताब होगा। राइट। ओके, तो जिन लोगों ने अभी तक फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलेगा, ई बुक्स मिलेगा, डेली क्विजेस होते हैं। ठीक है, सुबह 8 बजे होते हैं। मॉक टेस्ट का लिंक भी यहाँ पर आप लोगों को दिया जाता है, क्लासेस का लिंक भी आप लोगों को यहाँ पर मिलता ही है, और अलर्ट मैसेज भी हम लोग यहाँ पर डालते हैं। ओके, और ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम ऐप्स को ओपन करके सर्च कीजिए तो मेरा आईडी दिख जाएगा। ठीक है, तो अगर कुछ क्वेरीज है तो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकता है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा तो उसको छोड़ो, आप लोग सिंपली टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए फिलोसॉफिकल स्टडी। तो आप लोग को इस तरह का एक लोगो दिखाई देगा। ठीक है, तो इस लोगो पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और उसके साथ साथ ये हम लोग का ऑफिशियल फेसबुक पेज है फिलोसॉफिकल स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लासेस का लिंक, वीडियोस और अपडेटेड नोटिफिकेशन भी मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपनी प्रिपरेशन आगे रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए दोस्तों, चलिए बाय।